कि जो लोग नहीं आए उनके लिए ना। ओके मैम। हाँ, एप्लीकेशंस आपके पास क्या चीज है, टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नेम इज एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या थी, अब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन वाज के, अब जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दी हुई है, तो उसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल कहा था। और जो आपके पास विदाउट लिमिट जब आपके पास इंटीग्रेशन आती है वो थी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल। टॉपिक पे जाने से पहले अगर हम पिछली चीजें रिकॉल कर लें कि डेफिनेट इंटीग्रल जो था ज्योमेट्रिकली आपको क्या देता था, किसी स्टूडेंट को याद है कि व्हाट वाज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन? एरिया अंडर द कर्व। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एरिया अंडर द कर्व आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन देता है कि लेट्स से अगर आपके पास a टू b है तो a टू b जो भी एरिया बन रहा होगा वो मार्जिन के साथ वो क्या चीज आ जाती है आपके पास, एरिया अंडर द कर्व। अब वो ये क्या कह रहा है, पहले आपने जो पढ़ा है वो एरिया अंडर द कर्व दे रहा था, अब फर्दर क्या पढ़ने लगे हो, वॉल्यूम यूजिंग द क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम आएगा किसके थ्रू, अगेन इंटीग्रेशन के ही थ्रू करने लगे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या चीज है, उसने बताया आपको सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, उसने यहाँ पे डिफाइन कराया है। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ प्लेन। अब क्या चीज है, आप इस तरह से देख लो इसको। थ्योरी पढ़ने से पहले मैं ये डायग्राम आपको दिखाती हूँ कि डायग्राम क्या चीज है आपके पास। डायग्राम में आपके पास ये, आपके पास ए पिक्चर आपके पास 6.8 की लगी हुई है, ये कर्व है आपके पास, ये ब्लू कर्व है, ये जो जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, लेट्स से मैंने इसको पिंक लाइन से डॉट करती हूँ, ये कर्व है जो आपको ग्राफ, जो बेसिकली आपके पास फंक्शन गिवन होता था। अब इस केस में उसने क्या दिया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ये फंक्शन है और उसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गई हुई है वैल्यू, उसने ली है x की वैल्यू 4 तक ली है। तो जब आप इंटीग्रेशन देखते हो तो अंडर इंटीग्रेशन क्या चीज, लिमिट्स क्या बन जाती हैं, ये x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट हो गई, x की वैल्यू 4 क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई, और ये कर्व है अब आपके पास। अब इस कर्व से वॉल्यूम आप हमेशा, अगर हमें रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो वॉल्यूम आप किसी ना किसी 3D ऑब्जेक्ट का कंसीडर करते होते हो, या वॉल्यूम आपके पास 3D ऑब्जेक्ट का डिफाइंड होता है। जैसे अगर आपके पास रूम है तो रूम का वॉल्यूम आप देख सकते हो, या आपके पास वाटर टैंक है या बॉटल है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है जिसका आपको चाहिए होता है। अभी ये जो डायग्राम ए में है, ये ए डायग्राम जो है आपके पास 2D प्लेन में ड्रॉ हुई हुई है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का तो वॉल्यूम बन ही नहीं सकता, एरिया बन सकता है। अब 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जनरेट किस तरह से हुआ, वो ये कह रहा है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट किया है। क्या है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का, वो ये कह रहा है कि सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन। व्हाट इज द प्लेन, ये आपके पास ये कर्व है जिसको वो प्लेन का नाम दे रहा है, ये जो डायग्राम ए में शो की है। अगर आप इसको इस तरह से कंसीडर करो कि ये जो कर्व है y इक्वल टू स्क्वायर रूट x के थ्रू जो हाफ यू बन रहा है, हाफ यू अगर रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस x एक्सिस के अबाउट रैपिडली रोटेट कर रहा है। तो रैपिडली रोटेट करने से एक ऑब्जेक्ट जो इमेजिनरी बनेगा, यानी जस्ट वो जो बाउंड्री आपके पास बनती जा रही है वो किस तरह का बनेगा, ये नीचे बी बनाया हुआ है उसने, कोन टाइप का, हाफ कोन टाइप या हाफ कप या मग की शेप का, ये जो यू ओवल टाइप शेप है, हाफ ओवल टाइप शेप, अगर लाइक एग को अगर हम मिड से काटते तो इसी टाइप का ऑब्जेक्ट एग होगा ना। तो ये अगर ये कर्व है, ये इस तरह से आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि जैसे आपके पास फेरी लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट्स आपके पास अगर आपने देखी हो फंक्शंस पे लगाई हुई होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन, और फिर या सिंपली सेम कलर में भी हो, पहले एक लाइट ऑन होती है, फिर वो ऑफ होती है, दूसरी ऑन होती है, फिर तीसरी ऑन होती है, लेकिन वो इतनी रैपिडली ऑन एंड ऑफ हो रही होती है कि इस तरह से लगता है देखने से एक नजर कि सारी की सारी ही ऑन है। इसी तरह से अगर ये एक लाइन ही है लेकिन ये रैपिडली जब अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करेगी, ये जैसे फैन भी है, फैन में जस्ट 3 उसके उसके लाइक 3 ही पंखे के उसके वो जो हम उसको स्लीव्स कंसीडर कर लें या आर्म्स अगर कंसीडर करें तो 3 आर्म्स है, लेकिन जब वो ऑन होता है तो रैपिडली इतना मूव कर रहा होता है कि हमें लग रहा होता है कि प्रॉपर गोल एक राउंड शेप ही मूव कर रही है। इसी तरह से जब ये एक लाइन रोटेट करेगी तो नया ऑब्जेक्ट जो आपको रैपिडली रोटेट करने से जो नजर आएगा वो इस तरह से जो बी शेप में आया होगा, वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ होगा। तो ऐसा जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो एक कर्व के रोटेट करने से बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब वो जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है, अगर उसका वॉल्यूम आपको कंसीडर करना है या कैलकुलेट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड like one in shown in 6.8 diagram B, we need only observe that the cross sectional area
ऑफ द डिस्क of radius r. अब what is the cross sectional area? cross sectional area इस तरह से कि अगर ये जो आपके पास शेप है इसमें से अगर आप एक स्लाइस पिक कर लेते हो, इसको रियल लाइफ में आप जैसे अगर आपके पास एक ब्रेड है, ब्रेड की वैसे शेप किस तरह से हो सकती है, क्यूबाइड टाइप की शेप है लंबी सी, ठीक है, लेकिन जब आप उसका एक स्लाइस लेते हो इस तरह से कुछ ब्रेड की शेप आ जाएगी, लेकिन जब आप उसकी एक स्लाइस लेते हो तो एक स्लाइस क्या है, स्लाइस एक वैसे वो 3D ऑब्जेक्ट पड़ा हो अगर पूरी ब्रेड पड़ी है, लेकिन जब आपने उसका एक स्लाइस लिया तो स्लाइस उसका एक आपका 2D ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक रेक्टेंगल होती है, इसी तरह से है ना, थिन स्लाइस अगर आप ब्रेड का ले लेते हो तो वो है एक रेक्टेंगल, इसी तरह से उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी तरह से एक और क्रॉस सेक्शनल एरिया की आप एग्जांपल इस तरह से देख सकते हो कि अगर आपके पास रजिस्टर है, रजिस्टर 3D ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और उसकी थोड़ी थिकनेस भी है, लेकिन जब आप उसमें से एक पेज सिलेक्ट करते हो तो पेज एक 2D ऑब्जेक्ट रह जाता है जस्ट जिसकी लेंथ है और विड्थ है, तो एक स्लाइस आप जब आप पिक करते हो तो दैट स्लाइस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस केस में से अब आप यहाँ से भी इसका स्लाइस ले सकते थे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, जहां से भी लोगे तो स्लाइस आपके पास क्या आएगा, एक सर्कल टाइप बनेगा, स्लाइस ऐसे ही बनेगा ना, लेकिन ये है कि होगा क्या, जब आप जीरो वाली साइड के पास से लोगे स्लाइस छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप इधर x की वैल्यू 4 तक आते जाओगे वैसे वैसे उसका स्लाइस क्या होता जाएगा, वो जो सर्कल बनेगा वो क्या आएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपने उसका वो रेडियस पिक करना है, तो अगर ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस अगर आपने लेना तो रेडियस हमेशा कहाँ से आता है, सेंटर से आता है। अब सेंटर क्या है, सेंटर वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करा है तो यहाँ से लेकर ये उसने पर्टिकुलर आपको स्लाइस बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस आपके पास इस वाले एक्सिस पे आ जाओ, इस एक्स से लेकर यहाँ तक का एक्स का डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसको अगर हम ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे आता है, ये जो एक्स एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है पर्टिकुलर डेल्टा, ये स्क्वायर रूट एक्स, अगर आपने यहाँ पे x1 लिया होता तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो बन रही होती सीधा स्ट्रेट पे ऊपर, ये चीज आपके पास क्या चीज आ जाती, स्क्वायर रूट x1। तो बेसिकली इन जनरली जब आप देखते हो जैसे जैसे x की वैल्यू वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट x का आंसर, लाइक अगर यहाँ पे ये 2 है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, अगर 3 है तो स्क्वायर रूट 3 है, अगर 1 है तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, अगर 1.5 है तो जनरली रेडियस क्या बनेगा, आर एक्स की वैल्यू इस केस में क्या चीज हो जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स। तो इस तरह से आपके पास रेडियस आ गया, जैसे ही रेडियस आएगा तो क्योंकि राउंड सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट का एरिया क्या बनता होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में आपने क्या किया, आर की वैल्यू रेडियस की डाल दी, रेडियस इसका इसमें क्या चीज है, स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आपके पास एरिया आ गया, जो भी एरिया आएगा उसके बाद आपने करना क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फर्दर क्या करेंगे, हमने उसका इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन क्या आएगी, a टू b a ऑफ x dx, तो a आपके पास लोअर लिमिट है, b आपके पास अपर लिमिट है, a x dx आपके पास हो गया, a की वैल्यू आपने क्या करनी है, पुट करनी, क्या है फार्मूला, ये फार्मूला हमेशा आप क्या करोगे, यूज करोगे जब भी आपको वो कहेगा कि फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम किस तरह से, ये फार्मूला आपने याद करके रखना है कि a टू b लिमिट है, a टू b लिमिट क्या है, जो भी डायग्राम दी होगी वहां से देख के आपको पता चल जाएगा या वर्डिंग में बताया होगा, और r की वैल्यू आपको चाहिए, पाई आर स्क्वायर फार्मूला है, r की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कर्व है, अपर फंक्शन जो बन रहा होगा, डायग्राम आप बनाओगे 2D वाली, ये वाली डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये डायग्राम नहीं बनानी, हमने कौन सी बनानी है, ये वाली डायग्राम, और चैप्टर 1 में ऑलरेडी आप यूज्ड हुए हो, क्वेश्चन करते हैं उससे आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ही उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 4, द रीजन बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, अब x की वैल्यू उसने बता दी कि 0 टू 4 है, एंड द x एक्सिस revolved about the x axis generating a solid, find its volume। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये x एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, कौन सा कर्व रोटेट कर रहा है, उसने बता दिया कि y इक्वल टू स्क्वायर रूट x रोटेट कर रहा है, तो y स्क्वायर रूट x का अगर कर्व ड्रॉ करो तो ये कर्व बन गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट x का, कहां से कहां तक, 0x की वैल्यू से x की वैल्यू 4 तक, सो लेट्स से ये वैल्यू क्या है, 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या चीज आ गया, ये आ गया आपके पास 4, और
कर्व है और जब रोटेट करेगा अबाउट एक्स एक्सिस तो हमारे पास क्या चीज आएगी, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा। हमें क्या करना है, यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या है, जब भी वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जनरेटेड सॉलिड, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपने करना है, फार्मूला क्या लगेगा, ए टू बी ए ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स में क्या है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। इस केस में आर क्या करेगा, हमेशा जो आपके पास कर्व गिवन होगा वो आपका आर बन जाएगा। इस केस में कर्व क्या है, स्क्वायर रूट एक्स, तो इस वाले जगह पे फार्मूले में क्या करोगे आप, आर की जगह स्क्वायर रूट एक्स डालोगे। हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन पे क्या चीज है, सोल्यूशन आएगा वॉल्यूम ए टू बी। ए क्या हो जाएगी, उसने एक्स की वैल्यू बताई हुई है 0 to 4 है तो ए लोअर लिमिट 0 वैल्यू, बी क्या है अपर लिमिट 4 वैल्यू, पाई आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या है, इस केस में कर्व स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर लेना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्क्वायर लिया तो क्या चीज बन जाएगा फॉर्मूला, पाई एज अ कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो जस्ट एक्स रह गया। एक्स की अब फर्दर काम आसान है, इंटीग्रेशन ही करनी है। एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर रूल से एक्स स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट लगी 0 to 4, एक्स स्क्वायर ओवर 2 से आपने क्या करना है 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम। नो मैम। सबको पता चल गया है? यस मैम, क्वेश्चंस करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन करोगे तो सही। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, कर्व वेरी करेगा, सिंपली जो भी कर्व है वहां से जो y आप इन टर्म ऑफ x लिखोगे दैट इज योर फॉर्मूला। क्या है आपका, वापस बता देती हूँ, फॉर्मूला वही है आपके पास कि फॉर्मूला a टू b पाई आर स्क्वायर x, कैपिटल आर जो है वो, अब वहां से आपके पास क्या चीज आएगी, पाई आर ऑफ x का स्क्वायर dx। अब इस केस में आपके पास आर ऑफ एक्स भी नहीं दिया हुआ और एक्स की लिमिट्स भी नहीं दी हुई, ठीक है। तो अब इस केस में लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया हुआ है और उसने ये बताया हुआ है कि ये सर्कल है और ये सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल रिवॉल्व कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हम डायग्राम पे जाने से पहले जस्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको जरा देखें, यहाँ से इस सर्कल का रेडियस कितना बनेगा देख के बता सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2x। नो मैम, नहीं समझ आ मैम रहा। जो y की वैल्यू होगी वो होगा रेडियस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वैल्यू, ये जो आपके पास इक्वेशन जनरली ये होती ए है पे मैम होगा। आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या चीज है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर आपके पास रेडियस होता है, तो इस केस में रेडियस कितना है ए। पर्टिकुलर आपने जो पढ़ी हुई थी फर्स्ट चैप्टर में वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता था, तो हम ये कर लेते थे कि 3 का स्क्वायर तो 3 उसका रेडियस है, या 4 होता था या कुछ भी तो हम उसका वो स्क्वायर रूट लेके तो रेडियस कंसीडर कर लेते थे। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ए रेडियस बनेगा। अगर हम इसकी डायग्राम बनाए, वैसे तो उसने बनाई होगी लेकिन हम खुद ही अगर फोकस करेंगे अपने माइंड से जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है किस तरह से ये ड्रॉ होगा, ये एक्स एक्सिस पे भी ए पे कट करेगा, यस। पॉजिटिव वाली साइड पे, माइनस वाली साइड पे ये माइनस ए पे कट करेगा। इसी तरह से आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव पे ये अपर ए पे कट करेगा और इसी तरह से ये क्या करेगा लोअर ए। माइनस ए पे कट करेगा, तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल ही है आपका जो रिवॉल्व कर रहा है, उसने बताया है अबाउट एक्स एक्सिस। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसने आपको लिमिट्स बताई हुई थी कि एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ लेनी। इस वाले क्वेश्चन पे देखें, हम सोचेंगे हमें उसने लिमिट नहीं बताई, लेकिन क्योंकि ये सर्कल स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगी, जैसे ही आप सर्कल की इक्वेशन डायग्राम बनाओगे आपको खुद ही एक्स की लिमिट बन गई है। कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, कहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और कहाँ से ये है ही क्लोज ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व कर रहा है, तो क्लोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है माइनस ए से और कहाँ तक गया हुआ है एक्स की वैल्यू प्लस ए तक गई हुई है, ठीक है। सो गिवन इंफॉर्मेशन को देखना है आपने, उसकी डायग्राम पे जाना है, जो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी कुछ डायग्राम से खुद से आपको निकालनी पड़ेगी। अब जब ये रिवॉल्व करेगा ये सर्कल है और रैपिडली जब ये रिवॉल्व करेगा अबाउट एक्स एक्सिस तो किस तरह का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा आप बता सकते हो मुझे?
सर सर्कल ही रहेगा ना मैम? नहीं, 3D ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। 3D यस ऑब्जेक्ट, मैम। 2D ऑब्जेक्ट से 3D ऑब्जेक्ट, तो 3D सर्कल तो 2D ऑब्जेक्ट है, तो सर्कल की हायर डायमेंशन पे क्या चीज ऑब्जेक्ट बन जाता है? स्फीयर बन जाता है। बिल्कुल परफेक्ट। क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। अब तो ये हमें 3D डायग्राम की जरूरत नहीं थी, हमें इसी की जरूरत है, स्फीयर है। अब करना क्या है, इसमें से ये चीज जब रोटेट करिए, हमें ये चाहिए था रेडियस। रेडियस अब इस केस में कितना है, यहां से लेकर यहां तक। करना क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमने कर्व यूज करना है। तो इस केस में कर्व क्या बनेगा, ये अपर सर्कल, अपर सेमी सर्कल। अपर सेमी सर्कल की यहाँ से भी अगर आप इसको इस तरह से देखो डायग्राम से, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आएगा, एक आ जाता है प्लस वाला, एक आ जाता है माइनस वाला, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर क्या लेते हो आप, स्क्वायर रूट लेते हो, प्लस माइनस का साइन आता होता है। तो हमने क्या करना है, वन साइडेड लेना है। तो वन साइडेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, अपर सेमी सर्कल पिक करेंगे, तो वो प्लस वाला हमने पिक कर दिया। क्लियर? होगा क्या कि Yes, अपर सेमी सर्कल को आर एफ एक्स की जगह हम इसमें डालेंगे, पाई वाला फार्मूला है, और बाकी का काम आपका वही चैप्टर 5 वाला हो जाएगा कि आपने क्या करना है, उसको सॉल्व भी करना है। ये उसने दिखा दिया डायग्राम में। मैं ये वो पिछले वाली डायग्राम और जो हमने बनाई थी वो मर्ज हो रही है, तो मैं इसको ये करती हूँ कि जो मैंने बनाई है मैं इसको रेज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक सर्कल था जो मूव कर रहा था, ये ब्लू वाले में उसने बताया। ये क्रॉस सेक्शन उसने लेके बताया आपको डायग्राम में, और क्रॉस सेक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें उसका रेडियस चाहिए। वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा कैसे, ये पूरे सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन हमने क्या करना है, जस्ट उसका अपर सेमी सर्कल पिक करना है। तो इसलिए उसने क्या कहा है आपको, द स्फीयर जनरेटेड बाय रोटेटिंग द सर्कल, सर्कल से रोटेट करने से स्फीयर जनरेट होगा अबाउट द एक्स एक्सिस, और रेडियस क्या होगा उसका, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? yes, ma'am. Yes. और यही y आपका r ऑफ x बनेगा। r ऑफ x जैसे ही आ गया, तो हमने क्या करना है, फर्दर उसको फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करके हमारे पास लिमिट्स भी हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हमने डायग्राम बनाई माइनस a टू a, हमारे पास डायग्राम भी आ गई, वो लिमिट्स भी सॉरी आ गई थी। माइनस a टू a में हमने वैल्यू डालनी थी। फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई एज अ कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, आर ऑफ एक्स का स्क्वायर आना था, ये बाहर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पाई एज अ कांस्टेंट बाहर चला गया। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की dx, एक्स के विद रिस्पेक्ट क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लेनी है। तो ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब लोगे, तो ए स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, एक कांस्टेंट है एज अ रेडियस। ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 1.4 भी, कुछ भी हो सकती है। तो उसने जनरली रख के डिस्कस किया हुआ। अगर अब यही पेपर में क्वेश्चन आ जाए और मैं आपको ये दे दूं, द सर्कल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 के केस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस की, क्या वैल्यू होगी? अगर यहाँ पे, अगर ये वाले क्वेश्चन में, इक्वेशन में आपके पास 9 आ जाता है, यहाँ अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बताएं मुझे, कोई आंसर करेगा, क्या बनेगी ए की वैल्यू? 3 आ जाएगी। 3 आ जाएगी। और लिमिट क्या बनेगी, लिमिट क्या बनेगी, -3 टू +3। सर्कल अगर रेडियस 3 का है और ये ओरिजिन पे लाई करने वाला सर्कल है, तो फिर अब इसका किस तरह से बनेगा, ये ऐसे कट करेगा, ये -3 टू +3 पे ये कट करेगा, -3 टू +3। तो इस तरह से रोटेट करेगा, और इसका r ऑफ x अब इस केस में क्या चीज हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये करना क्या है, अब सिंपली इसने जनरली ये रख के ही किया हुआ। तो लिमिट्स क्या, -a टू a, तो इस केस में 9 होता तो 9 की इंटीग्रेशन क्या करते हैं, 9x आ जाता। तो इसी तरह से a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की इंटीग्रेशन एज अ कांस्टेंट क्या आ जाएगी, कांस्टेंट के साथ सिंपली 1x आ जाता होता है। देन x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक पावर में पावर रूल लगेगा, एक पावर में ऐड हुआ, टोटल पावर से 3 से डिवाइड करा दिया, और फर्दर आपने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या चीज है, आपने नेक्स्ट अब आपने उसने ये बताया है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉट द एक्स एक्सिस। अब पहले तो दोनों एग्जांपल आपने इस तरह के किए हैं जब आपकी रोटेशन क्या थी, अबाउट एक्स एक्सिस हो रही थी।
अब जब अबाउट एक्स एक्सिस हो रही थी तो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए अब आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप रेडियस कंसीडर कर लेते, लेकिन अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं है, अबाउट लाइन किसी और आपके पास अगर रोटेशन बन रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, करना वही है जितना ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस, तो उस अब क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। एग्जांपल को स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर बात खुद ही समझ आ जाएगी। क्या करना है आपने? Find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by y is equal to square root x and the line y is equal to 1. अब और किसके थ्रू हुआ है? y is equal to x is equal to 4 and about the line rotation किसके अबाउट है? y is equal to 4. क्या क्या इंफॉर्मेशन है? बाउंड हुआ है किस किस के थ्रू? एक इस लाइन के थ्रू, एक इसके थ्रू और एक इसके थ्रू, और रोटेशन किसके अबाउट है? y is equal to 1 के अबाउट। अगर हम डायग्राम ना देखें, चलो डायग्राम पे ही आ जाओ जो उसने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया किस किस के थ्रू बाउंड हुआ है? y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x का ग्राफ ड्रा हुआ। करोगे क्या? जो भी इक्वेशंस बताई हुई है बारी बारी सबको ये वाली डायग्राम आपने पेपर में बना के देनी है। पेपर में जब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बनानी पड़ेगी। ये जो b वाली है वो नहीं आपने बनानी, ठीक है? करोगे क्या? यहाँ पे अब आपके पास कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व फर्स्ट ड्रॉ कर लिया 1 by 1। उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी थी? y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कहाँ बनेगी? ये लाइन ड्रॉ हो गई y इक्वल टू 1, ये ब्लैक लाइन के थ्रू। और तीसरा उसने क्या बताया था कि x की वैल्यू 4 लेनी है। x की वैल्यू 4 क्या बनती है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन 4 पे आपने ड्रॉ कर दी। तो अब जो रीजन बनेगा इन तीन के थ्रू जो बाउंड हो रहा है वो कौन सा रीजन है? पहले वाला कर्व यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से गया था, दूसरा कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, और तीसरा कर्व ये पड़ा हुआ है। तो इन तीन के थ्रू जो एरिया बाउंड हुआ है वो ये जो ब्लू शेड किया हुआ है वो रीजन है, ठीक है? और अब जो ये रीजन है, ये रीजन किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? अब ये रीजन भी इस लाइन के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये यहाँ पे जो इस लाइन के अबाउट है वही सेम उसी टाइप का जो एग्जांपल 1 में ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब एग्जांपल 1 में ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हट के थोड़ा सा 1 यूनिट ऊपर चला गया। ऊपर जाने से होगा क्या कि सिंपली आपके पास उसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन हुआ क्या है? लेकिन थोड़ा सा थिन बन गया, उससे थोड़ा कम, उसका वॉल्यूम कम होगा, जो भी आपके पास जो शेप कोन टाइप बनी हुई थी उसका। अब इसके अबाउट है, तो अब इसके अबाउट आपने क्या करना है? रेडियस कैलकुलेट करना था। अब जब रेडियस कैलकुलेट करना है तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली आपको चाहिए, जो कि आपको रेडियस देता है। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है कर्व स्क्वायर रूट x है, और y की वैल्यू इसी तरह से आ रही है ना स्क्वायर रूट x से, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? y वैल्यू 1 है। सो अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस भी है, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी था और यहां से लेकर यहां तक का भी था, हमें कितना चाहिए? यहां से लेकर यहां तक वाला। तो किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा कि जो आपके पास कर्व पड़ा हुआ है उसमें से आप क्या करोगे? माइनस कर लोगे उसको। कैसे किया उसने? यहाँ पे देख लें, उसने सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। एक मिनट, ये स्टक हो गया है, अब ये चलेगा नहीं। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और आप लोग वापस आ जाना इसी लिंक के थ्रू, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।